बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले भगवान शुद्ध हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे माता की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल में आए हों, वीडियो देख रहे हों, तो कृपा करके आप लोग जरूर अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 93 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी कथा चल रही है। कालभुषुंडी जी और गरुड़ जी की बातें चल रही हैं। कालभुषुंडी जी गरुड़ जी को रामचरितमानस राम कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी भी जीव यानी मनुष्य को भी भवसागर से पार करना है तो भगवान से प्रेम बनाए रखें। जहाँ कहीं भगवान चर्चा होती हो तो वहाँ जरूर पहुँचे और श्रवण करें। अगर कोई गुरु मिले तो गुरु के साथ सत्संग करें, क्योंकि सत्संग किसी सुंदर व्यक्ति के साथ ही हो सकता है। कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी हो और चाहे शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा कि बेतात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर और विष चढ़ने से जैसे लहरें आती है वैसे ही बहुत सी उतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। ऐसा गरुड़ जी को आभास हो रहा था। तो गरुड़ जी के मन की शंका सब कालभुषुंडी जी ने मिटा डाली। कैसे मिटाई? श्री राम कथा सुनाकर। अब आगे का कथा है। बहुत सुंदर कथा चल रही है, आप लोग जरूर श्रवण करें और पूरा पाठ सुने, क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ मैं एक बालकांड के दोहा नंबर 1 से आगे का शुरू किया हूँ और अभी हमारा लास्ट ही चल रहा है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कम से कम अपने घर में ही हमारे वीडियो लगा कर रखें। कान में अगर सुनाई देगा तो भगवान का ही ध्यान आएगा, तो श्रवण जरूर करें। अब आगे कथा है। रामचरित मानस मिली गावा, तुलसी प्रीति कथा सुनावा। तुम सर्वज्ञता ज्ञतम पारा, सुमति सुशील सलल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। अब आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील
सरल और आचरण वाले ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। हे हाँ कारण कवन देह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। हे हाँ रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ नभगामी। अब आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। स्वामी हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। अब देखिए यहाँ गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से पूछ रहे हैं कि आपने कौवे का शरीर कैसे पाया और रामचरितमानस का आपने कहाँ से सुना। वो बता रहे हैं, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलहु नाश तब नाही। ये हाँ मुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय अहाई। अब क्या कह रहे हैं कि हे नाथ मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अब जग जीवनाथ नर देवा, अनाथ सकल जग काल कलेवा। ये हाँ अंड कटा है अमित लयकारी, कालुष अदा दुरति क्रम भारी। अब क्योंकि हे नाथ नाग मनुष्य देवता आदि अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। अतुमहि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अब ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका कारण यह है कि हे कृपाल मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तवे आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। हे हाँ करुण गिरा सुन हर से उकागा, हे बोले उमा परम अनुराग। हे हाँ धन्य धन्य तब मति उर्गा हारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। अब हे उमा गरुड़ जी की वाणी सुनकर कालभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
हे सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुध मोहियाई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। अब कह रहे हैं कि आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दान, विरति विवेक जोग विज्ञान, हे हाँ सब कर फल रघुपति पद प्रेम, तेहि बिनु को न पावै क्षेम। अब कह रहे हैं अनेक जप तप यज्ञ यानी शम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, अजहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अब मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं, जैसे कि आज के इस युग में चल रहा है। अगर आपके पास कुछ है और किसी को कुछ चाहिए तो आपसे वो प्रेम करने लगेगा। जैसे उसको उसके मन की चीज में मिल जाती है, तभी वो फिर आपसे धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लगता है। पन्नगारियस नीति सुति सम्मत सज्जन कहाही, अति नीचहु सन प्रीत करिए जान निज परम हिता। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीर्तते होई तहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण समा। राम जय जय राम। अब कहते हैं कि रेशम कीड़े से होता है, जो रेशम का वस्त्र होता है वो कीड़े से उत्पन्न होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। अस्वार्थ साच जीव कहूँ हाँ, मन कम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तनु पाई भजी रघुवीरा। अब कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। हे हाँ, राम विमुख लहि बुद्धि समदेहि,
कवि को विजन प्रशंसिते ही। ये हाँ राम भगत यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। अब कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। हे हाँ तजहु न तन निज इच्छा मरना, तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। हे हाँ प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोबा, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा। राम विमुख सुख कबहु न शोभा। अब मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, अब श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। हे हाँ नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। हे हाँ कवन जोन जन्म जहनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अब अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। ये देखा हूँ कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊँ अबहि की नाई। अशुद्धि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, सुप्रसाद मति मोहन घेरी। अब हे गोसाई मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। अब प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाऊँ गृह केश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटाहि कलेश। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव चल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय